कुरान अल्लाह का कलाम है। और मखदूम साहब, कलाम दो चीजों से मिल के बनता है, लफ्ज और लहजा। लफ्ज और लहजा ये दोनों आपस में मिले तो कलाम बनता है। अकेला लफ्ज हो तो कलाम नहीं, अकेला लहजा हो तो कलाम नहीं, ये दोनों मिलेंगे तो कलाम बनेगा। लफ्जों के साथ लहजे का, तवज्जो अल्लाह ने मोहतरम, लफ्जों के साथ लहजे का होना बड़ा जरूरी है, वरना अगर सिर्फ लफ्ज हो तो लहजे का बदलना लफ्जों के मानी बदलता है। लहजे का बदलना, मैं पैगाम दूंगा इंशाल्लाह, आप दुआ करेंगे। लहजे का बदलना लफ्जों के मानी को, लफ्ज वही होते हैं, सिर्फ लहजा बदल जाए लफ्जों के मानी बदल जाते हैं। मैं एक आपके सामने दलील पेश करता हूं। हमारे वहां इस्लामाबाद में गाड़ियों के बहुत से शोरूम हैं। आजकल बहुत रवाज है स्पोर्ट्स कार, जिन लोगों ने टीवी पे देख रखा हो, आप लोगों ने ज्यादा देख रखी होंगी, दुआ फरमाएंगे फिर लिए। स्पोर्ट्स कार अगर आपने कभी देखी हो टीवी के ऊपर, तो उसकी शक्ल बड़ी अजीबो गरीब सी होती है, उसके अजीबो गरीब टायर, छोटा कद, अजीब से दरवाजे, देखने में बज़ाहिर बड़ी अजीब लगती है। हाँ जी, बंदा निकला अपने घर से और वो चला गया शोरूम पर, और वहां पे जाके उसने उस अजीबो गरीब गाड़ी को चारों जानिब से घूम के देखा। गाड़ी उसे कुछ पसंद ना आई तो देख के कहने लगा, क्या कार बनाई है। तवज्जो फरमाइएगा मेरे लफ्ज़ों पर, क्या कार बनाई है। तज़हीक के लहजे में, अफजल खान साहब तौहीन के लहजे में उसने कहा, इन्होंने क्या कार बनाई है। वो जो शोरूम का मालिक था, उसे उस बंदे की बात पसंद ना आई। वो करीब आया और उसे आके कहने लगा, अगर जहमत ना हो तो अब थोड़ी देर के लिए मेरे साथ इस गाड़ी में बैठे, मैं जरा आपको शहर का चक्कर लगवा के लाता हूं। उसने बंदे को गाड़ी में बिठाया, उसने शहर का चक्कर लगवाया। अब जब उसने गाड़ी का चलना भी देखा, उसकी सहूलतें भी देखी, अब वापस आके शोरूम में जब गाड़ी का दरवाजा खोल के उतरा तो कहने लगा, क्या कार बनाई है। तवज्जो फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। पहले लहजा क्या था, क्या कार बनाई है, और अब लहजा क्या है, क्या कार बनाई है। लफ्ज वही है, एक लफ्ज भी नहीं बदला, एक हर्फ भी नहीं बदला, लेकिन मानी बदल गए। पहले लहजे में तज़हीक थी, पहले लहजे में कधा थी, अब उसी लहजे के अंदर तारीफ आ गई। लफ्ज वही है, लहजे के बदलने ने बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दिया। कुरान मजीद अगर सिर्फ देख के पढ़ा जाए तो लहजे के बगैर कुरान समझ में नहीं आता। इसीलिए तो मोहम्मद ये फरमा के गए थे, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। सुनो, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लफ्जों की सूरत में कुरान, लहजे की सूरत में अहले बैत। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की मां आप सबको सलामत रखे, आपकी जिंदगियां दराज हो। यार, लफ्जों की सूरत में कुरान छोड़ के जा रहा हूं, लहजे की सूरत में अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। अगर सिर्फ लफ्ज पकड़ोगे तो कभी कुरान समझ नहीं आएगा। लफ्जों के साथ लहजे को पकड़ने की जरूरत है। अब आपको समझ में आई, वो जिसने कभी कहा था कि मुझे कुरान काफी है, मुझे कुरान काफी है, ये उसने कहा इसलिए था कि दुनिया लहजे से ना वाकिफ हो जाए, लफ्जों के मतलब हम खुद निकालेंगे। लेकिन और जिसने कहा था मुझे कुरान है काफी, उसको खबर न थी कि कुरान खुद अली है। यार, तवज्जो हो गई मेरे मोहतरम दोस्तों की। आप चंद बातें गुजारिश करूं आपके सामने। मैंने कहा, यह ओहदा विलायत फकत वो ओहदा है जिस ओहदे के लिए खुदावंद आलम ने अपने आप से इस ओहदे को मंसूब किया। लेकिन अजब बात यह है कि उसने इस विलायत के ओहदे को अपने लिए मंसूब करके इस विलायत को सिर्फ अपने अंदर, सिर्फ अपनी जात तक नहीं रखा,
उसने इस मनसब विलायत को फैलाया और फैलाने के बाद उसने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, दुनिया वालों याद रखना एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। और फिर विलायत को तवज्जो मेरी जाने, फिर विलायत को अपने आप तक रोका नहीं, फिर इरशाद फरमाया वो रसूल हूं और मेरे बाद मेरा मोहम्मद तुम्हारा वली है। अब विलायत के दायरे को वो वसी कर रहा है। पहले क्या इरशाद फरमाया, एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं और उसके बाद मेरा रसूल तुम्हारा वली है। कितालपुर वाला मजमा कदीम अज़ादार तशरीफ फरमा है। पैगाम अपने मोहतरम दोस्तों को देना चाहता हूं। अजब बात यह है, उसने 1.25 लाख नबी भेजे हैं, लेकिन उन 1.25 लाख नबियों में वली सिर्फ मोहम्मद है। हाय हाय हाय, जिस सतह की विलायत की बात हो रही है उस सतह की विलायत पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद। नबी 1,24,000 आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 नबी खान साहब, उनमें से 313 रसूल, उन 313 में से 5 उलिल आज़म, लेकिन वली सिर्फ मोहम्मद। 1.25 लाख नबियों में वली सिर्फ मोहम्मद, क्योंकि यहां जिस विलायत की बात हो रही है वो विलायत आम विलायत नहीं, वो अल्लाह वाली विलायत है। हाय हाय, जिस विलायत की बात हो रही है वो आम विलायत नहीं, वो अल्लाह वाली विलायत है। तो उसने इरशाद फरमाया, सूरह माइदा है 56वीं आयत है, सूरह 5वां सूरा है 56वीं आयत है। इरशाद रब्बुल इज्जत है, एक मैं वली, एक मेरा रसूल, मोहम्मद तुम्हारा वली। अब यहां से बात आगे बहुत अहम है। पहले एक अपना तारुफ करवाया, मैं अकेला वली, फिर रसूलों में से मेरा रसूल मुस्तफा अकेला वली। यहां तक एक एक की बात हुई, एक मैं, एक मेरा रसूल। लेकिन नकवी साहब बात जब यहां से आगे बढ़ी तो फिर मखदूम साहब बात एक पे ना रुकी, फिर फरमाया वल्लज़ीना, मेरे मोहम्मद के बाद वलियों की एक पूरी जमात है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेरे रसूल के बाद, पीछे वाले दोस्तों को समझ नहीं आ रही, यह आवाज आप तक पहुंच नहीं रही। सारे जितने बैठे हुए ना, अगर मेरी बात पहुंचती रहे तो जबान भी हिलाते रहे, थोड़ा सा हाथ भी उठाते रहे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। और वैसे भी मजलिस अज़ा में बैठ के जबान हिलानी चाहिए और हाथ भी उठाना चाहिए। उसकी वजह एक तो यह है कि मुझ गरीब को पता चलेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई, और दूसरी वजह यह है कि मुझ से लेकर इस मजमे में जहां कहीं आखिरी बंदा बैठा हुआ है, हम जितने बैठे हुए हैं, हम सारे हैं अली के दर के भिखारी। और भिखारी को भीख तब मिलती है जब वो जबान हिलाता है, हाथ फैलाता है। हाँ, इसलिए जबान को भी हरकत में रखें और हाथ भी उठाते रहे, ताकि वहां से अता भी होती रहे और मेरा पैगाम भी आप तक पहुंचता रहे। पहले अल्लाह वली, अल्लाह के बाद रसूल वली, और रसूल के बाद है एक पूरी जमात वलियों की। जमा का सीगा आया है, मेरा पैगाम ले जाए पढ़े लिखे लोग, एक जमा का सीगा है, वल्लज़ीना, और वो लोग। और ये आम जमा का सीगा भी नहीं, अरबी जुबान में एक वाहिद होता है, 2 तस्निया होते हैं, और 3 कम अज कम 3 हो तो जमा होते हैं। ठीक है जनाबे वाला, लेकिन जमा के फिर 2 हिस्से हैं, एक जमा किल्लत कहलाती है, एक जमा कसरत कहलाती है। जमा किल्लत का इतलाक 3 से लेकर 9 तक होता है, और जमा कसरत का इतलाक 9 और उससे ज्यादा पे होता है। यहां पे कसरत का सीगा है, इसका मतलब मोहम्मद के बाद जो वली है वो 4 नहीं 9 से ज्यादा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, कुछ गुजारिश कर रहा हूं, मुस्तफा के बाद जो वली है वो 9 से ज्यादा है। इसका मतलब यह कि मोहम्मद के बाद वलियों की एक जमात है, जिस जमात की तादाद 9 से ज्यादा है। और तवज्जो फरमाइएगा, ये मैंने कहा आम विलायत नहीं, 1.25 लाख नबियों में भी सिर्फ मोहम्मद नबी है, क्योंकि वो विलायत अल्लाह की विलायत है। और यही आयत हमारे, जिन्हें लोग शिया कहते हैं, बात फैलती चली जाएगी,
ये जितने हमारे नाम है ना, ये लोगों ने रखे हैं। लोगों ने हमें शिया कहा, लोगों ने हमें इस्ना अशरी कहा, लोगों ने हमें जाफरी कहा। हमने पिछले 1400 सालों में अपना कोई नाम भी खुद नहीं रखा। शिया कहा तो लोगों ने, जाफरी कहा तो लोगों ने, इस्ना अशरी कहा तो लोगों ने। ये और बात है कि इन नामों की निस्बत इतनी खूबसूरत थी कि हमने कभी इनकार नहीं किया। हाय हाय, इन नामों की निस्बत खान साहब इतनी खूबसूरत थी कि हमने कभी इनकार नहीं। शिया हमारा नाम कब रखा गया? शिया तब नाम रखा गया कि अली के मुकाबले में एक बागी आया। तवज्जो मौज़ीन किताब पर, कुछ गुजारिश कर रहा हूं। अली के मुकाबले में, और ये बागी मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा, ये मोहम्मद कह के गया है, जो अली के मुकाबले में उठे वही बागी है। ये रसूल इरशाद फरमा गए, अली के मुकाबले में बागी आया। तो देखने वालों ने दोनों ग्रुपों के नाम रखे। वो जो शाम का बदमाश था, जो उसके साथ चल रहे थे, उसे उसका शिया कहा गया, और जो अली के साथ चल रहे थे उन्हें अली का शिया कहा गया। हमें उस बात पे आज भी फख्र है, उसके शियों का आज कोई नाम नहीं, अली के शिया आज भी जिंदा है। अली के शिया आज भी मौजूद हैं। उस जमाने में ये लोगों ने नाम दिया था, हमने नहीं, लेकिन नाम की निस्बत खूबसूरत थी, हमने कबूल किया। उसके बाद लोगों ने हमें जाफरी कहना शुरू किया। किस वजह से? उस जमाने में बहुत से इमाम बन गए, अभी शायद थोड़ी देर बाद जिक्र आएगा। उनकी अपनी अपनी फिक्र चलने लगी, और हम चल रहे थे अहले बैत की फिक्र पे। और उस जमाने में इमाम थे इमाम जाफर सादिक, तो लोगों ने हमें जाफरी कहा, हमने उसे भी कबूल कर लिया, क्योंकि इससे अच्छी बात क्या है कि कोई हमें मोहम्मद के खानदान से जोड़े। इससे बेहतर बात क्या है? उसके बाद हमें कहा गया इस्ना अशरी। इस्ना अशर अरबी जुबान में कहते हैं 12 को। इस्ना अशरी यानी 12 इमामों वाले। हमें इस पे भी एतराज कोई नहीं था, हमने कबूल किया कि हम 12 इमामों वाले हैं। लेकिन ये जितने नाम हैं, ये नाम लोगों के दिए हुए हैं। अच्छी निस्बतों की वजह से हमने कबूल कर लिए, लेकिन हमने कभी कोई अपना नाम खुद नहीं रखा। हां, इतना जरूर है कहीं गली मोहल्ले में चलते हुए कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके चेहरे पे हमें रौनक दिखाई दे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसके चेहरे पे हमें रूहानियत दिखाई दे, जिसे देखकर दिल धड़कने लगे, खून के अंदर हिद्दत पैदा होने लगे, तो इतना जरूर करते हैं कि उसके पास जाके पूछते हैं, मोमिन हो? बस इतना सवाल है हुजूर आली कि मोमिन हो, और अगर जवाब हां में आ जाए तो फिर हमें यकीन हो जाता है मोमिन कहलाता ही वो है जिसके दिल में अली रहता हो। फिर हम उसे सीने लगा लेते हैं। हम जो मोमिनीन हैं, जिन्हें दुनिया शिया कहती है, जाफरी कहती है, यही आयत हमारे सच्चे होने की दलील है। पूरे मुसलमानों में जितने मसलक बने, वो 60 बनाए, 70 बनाए, 73 बनाए, 73, 100 बनाए, मुसलमानों में जितने मसालिक हैं, उनमें फकत हम हैं शियाने अली, जिनके पास मोहम्मद के बाद 12 ऐसे हैं जो मोहम्मद जैसे हैं। हाय हाय, सलामत रहो यार, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए, हुसैन की मां आपको सलामत रखे। हमारे पास एक पूरी जमात है, 12 ऐसे हैं जो बाद मुस्तफा जैसे। और फिर तवज्जो फरमाइएगा, मैं अहम जुल्मा मौज़ीन कितालपुर के सपोर्ट करना चाहता हूं। हमारे पास मोहम्मद के बाद, तवज्जो जाने मोहतरम मेरी तरफ देखें, हमारे पास मोहम्मद के बाद 12 ऐसे हैं कि जिनकी विलायत मोहम्मद जैसी नहीं, अल्लाह जैसी विलायत है। हाय हाय, हमारे पास 12 ऐसे हैं जिनकी विलायत अल्लाह जैसी। आपने कभी सोचा
अल्लाह का कलाम है ना, तो इरफान नकवी साहब, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, आप अरसे से मुझे समाज फरमा रहे हैं, खुदा का कलाम है ना तो फिर कलामों का खुदा है। अगर खुदा का कलाम है तो फिर कलामों का खुदा है। हर एक लफ्ज बर महल आया है, हर एक हर्फ बर महल आया है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह इस आयत में अपने आप को लेके क्यों आया? वो यहां से बात शुरू कर देता है कि रसूल तुम्हारा वली है, और रसूल के बाद एक जमात है, जो जमात तुम्हारी वली है। उसने रसूल से पहले अपना जिक्र इस आयत में किया कि एक मैं वली हूं, हालांकि वो मखलूक के साथ अपने आप को मिलाता ही नहीं, लेकिन इस आयत में अपने आप को पहले लेकर आया कि एक मैं तुम्हारा वली। तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब, एक मैं तुम्हारा वली और एक रसूल तुम्हारा वली, और रसूल के बाद एक जमात है तुम्हारी वली। तो वजह क्या है, अपने आप को क्यों लेकर आया? अल्लाह था ना, अपनी मखलूक को जानता था, यकीनन जानता था कि एक वक्त आएगा कि इनमें कुछ ऐसे पैदा हो जाएंगे जो कहेगा मोहम्मद हम जैसा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं जिन्हें मैं वली बना रहा हूं ना, वो सिर्फ मोहम्मद जैसे नहीं, वो मुझ जैसे है। जिन्हें मैं वली बना रहा हूं वो सिर्फ मोहम्मद जैसे नहीं, वो मंजिल विलायत पर, तवज्जो रहे अज़ान गिरा, वो मंजिल विलायत। आयत में लफ्ज़ वली लाया क्यों है? और लाया भी एक ही दफा है। अल्लाह तुम्हारा वली, जैसा मैं वली वैसा रसूल वली, जैसा मैं वली वैसा, और जैसा रसूल वली वैसे उसके बाद वाली पूरी जमात वली। ये अल्लाह जैसे वली। अब अहम नतीजा यहां पे देना चाहता हूं। मैंने कहा ना, ये हमारे मकतब के सच्चे होने की दलील है। शिया सुन्नी की बात ही कोई नहीं। आइए वो पैगाम लीजिए जो इस्लाम का पैगाम है, आइए वो पैगाम लीजिए जो मोहम्मद का पैगाम है, आइए वो पैगाम लीजिए जो खुदा का पैगाम है, आइए वो पैगाम लीजिए जो रसूल का पैगाम है, आइए वो पैगाम लीजिए जो कुरान का पैगाम है। जब ये सारे जो मोहम्मद के बाद जमात है, वो सारी जमात मोहम्मद जैसी भी है विलायत की मंजिल पर, वो अल्लाह जैसी भी है विलायत की मंजिल पर, तो इसका मतलब वो सारे खुद एक जैसे होंगे। जो रसूल के बाद 12 है वो सारे खुद खान साहब एक जैसे, तवज्जो फरमाइएगा, वो सारे एक। इसका मतलब मोहम्मद के बाद जिन्हें वली मानना है, विलायत की पहली शर्त यह है वो आपस में एक जैसे हो। जो मैंने पैगाम देना था वो पहुंच गया, अल्लाह करे आप इसको ले जाएं और जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पे पहुंच जाए। मोहम्मद के बाद जिन्हें वली मानना है, उन सारों का आपस में एक जैसा होना जरूरी है। उनका कौल एक होना चाहिए, उनका फेल एक होना चाहिए, उनकी हयात एक होनी चाहिए, उनकी शरीयत एक होनी चाहिए, उनकी फिक एक होनी चाहिए। और फिर ये हमारे सच्चे होने की दलील है। दुनिया के पास है 4 इमाम जो उन्होंने मोहम्मद के बाद माने हैं। उन चारों इमामों की फिका अलग है, हमारे 12 इमाम हैं, उनकी फिका एक है। अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो फरमा रहे, दुनिया के पास 4 इमाम। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नहीं मैं खड़ा हो जाऊं ताकि हर एक तक मेरी निगाह पहुंच जाए और देखता रहूं। जाकिरीन की एक साफ है मेरे बाद जिन्होंने खिताब फरमाना है। मुझे बानियान की जानिब से ना कोई वक्त की पाबंदी लगाई गई है और ना ही मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। जो इतना तवील सफर करके मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूं, तो चाहता यह हूं कि चंद बातें अपने दोस्तों तक पहुंचा सकूं। और खास तौर पे आजकल के माहौल में इन बातों का पहुंच जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं ये इस कदर पुरअशोब दौर है कि जहाँ पे मज़हब की असल, मज़हब की बुनियाद लोग तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चाहता रहूं कि असल मज़हब मेरे मोहतरम दोस्तों के जहनों में महफूज होती चली जाए। दुनिया ने बाद मुस्तफ़ा, मैंने कहा हमने जो वली माने हैं
कुरान की शर्त के मुताबिक उन सब का एक जैसा होना जरूरी है। उनकी शरीयत के अंदर कोई फर्क ना हो, उनकी शरीयत के अंदर कोई तब्दीली ना हो, एक का काम दूसरे का कहलाया जा सके। दुनिया ने जिन्हें माना है, अजीब बात यह है कि जिन्हें माना है उनके बनाने का तरीका भी एक नहीं है। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, दुनिया ने जिन जिन को माना है उन्हें बनाने का तरीका भी एक नहीं है। हमने जिन्हें माना है हमारे पास एक ही तरीका है, क्योंकि हम नहीं बनाते, हम उन्हें मानते हैं जिन्हें अल्लाह ने बनाया हो। हमारे यहां उसके बनाए हुए माने जाते हैं। दुनिया के यहां मैंने कहा थोड़े से इमाम और हर इमाम की अपनी फिका। और किबला खान साहब, फिका तो नकवी साहब बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें नमाज की तफसीलात भी, रोजे की तफसीलात भी, हज की तफसीलात भी, ज़कात की तफसीलात भी, बड़ी लंबी चौड़ी तफसीलात होती हैं। फिका का एक बुनियादी मसला है नमाज का मसला, और नमाज में सबसे अहम तरीन मसला यह है कि आपने जब नमाज शुरू करनी है तो आपने अल्लाह के सामने खड़े कैसे होना है। दुनिया ने मोहम्मद के बाद जिन्हें इमाम माना वो आज तक यह भी फैसला नहीं कर सके कि जब अल्लाह के सामने खड़े होना है तो हाथ यहां रखने हैं, यहां रखने हैं या यहां रखने हैं। हमने 12 माने हैं और वो एक तरीके से खड़े हैं। आय हाय, 12 इमाम हमने मान रखे हैं और वो सारे के सारे उसी तरीके से खुदा के सामने खड़े हैं। जो पहले का तरीका है वही आखिरी का तरीका है, वही दरमियान वाले का तरीका है। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बता के गए थे हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। हम सब के सब की फिका, बस एक मसला फिका का बताऊं और अपनी गुफ्तगू को समेटूं। ईरान के एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था खुदा बंदे। क्या नाम था बादशाह का? तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त। बातें कहीं कहीं कड़वी हैं, लेकिन क्या करूं कि पहुंचाना जरूरी है, और चंद ही लोग रह गए हैं कि जो माहौल से बेखबर होकर सिर्फ वो बयान करते हैं जो हक है। हाँ, क्योंकि उसे माना है कि जिसने कहीं भी हक छुपाने से मना किया। बादशाह था, ईरान का नाम था उसका खुदा बंदे। मसलकन मसलक अहले बैत से ताल्लुक नहीं रखता था। नालैन शाह जी उसने एक दिन गुस्से में आकर अपनी जौजा को तलाक दे दी। तवज्जो फरमाइएगा, उसने गुस्से में आकर अपनी जौजा को, और उसी तरीके से जो लोगों में राइज है तलाक तलाक तलाक, एक ही नशिस्त में उसने 3 दफा अपनी जौजा को तलाक दे दी और उसकी जौजा अपने घर चली गई। दूसरे दिन परेशान हुआ कि मैंने गुस्से के आलम में यह फैसला कर लिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी जौजा वापस मेरे पास आए। अपने वजीरों से मशवरा किया, तवज्जो फरमाइएगा, अहम बात है। अपने वजीरों से मशवरा किया कि मुझे करना क्या चाहिए। वजीरों ने उसे कहा कि मौलवियों को बुला, मौलवियों के पास ही शरीयत का मसला है, तेरे मसले का कोई हल होगा। उसने जितने उलमाए कराम उसके वहां पे मौजूद थे, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले हनफी उलमा को भी बुला लिया, शाफी उलमा को भी बुला लिया, मालिकी उलमा को भी बुला लिया, हम्बली उलमा को भी बुला लिया। सारे मसालिक के उलमा इकट्ठे हो गए। जब उलमा सारे इकट्ठे हो गए तो उसने अपना मसला पेश किया कि मैंने कल एक ही नशिस्त में अपनी जौजा को 3 तलाकें दे दी हैं। अब कोई तरीका है कि वो जौजा दोबारा मेरे घर में वापस आ जाए? तो तमाम मौलवियों ने कहा कि बस एक ही तरीका है, तूने तलाक दे दी है, अब तेरी बीवी की किसी और से शादी होगी, फिर वो उसे तलाक देगा, फिर दोबारा तू उसे निकाह करेगा तो वो तेरी ज़ौजियत में आएगी। बादशाह ने गुस्से में आके कहा, उलमाए कराम मैंने शरीयत का मसला पूछा है, बेगैरती का नहीं। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा जाने मोहतरम, मैंने शरीयत का मसला पूछा है, मैंने बेगैरती का मसला नहीं पूछा। मुझे शरीयत का तरीका बताओ
कि मुस्तफ़ा की शरीयत में कैसे मुमकिन है कि वो ज़ौजा मेरे पास वापस आ जाए। सब मौलवियों ने इकट्ठे होकर कहा पैगाम मेरा सुन लीजिएगा, पैगाम अहम है, उसके बाद आप राजी रहें या नाराज रहें। जितना अरसा किताबत कर चुका हूं, जितना अरसा करनी है, कभी परवाह ही नहीं की कि सुनने वाला राजी है या बानी राजी है। इसकी ना कल परवाह थी, ना आज परवाह थी, ना मेरी रोजी आपके हाथ में है, ना इनके हाथ में है। रिस्क है अली की जूती के नीचे। हाँ, रिस्क है अली की जूती के नीचे। अली चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता, और अली ने रोक लिया तो किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो रिस्क मेरे तक पहुंच सके। इसलिए अली के मजहब को पहुंचाना मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है। बस वही पहुंचाऊंगा। नतीजे के बारिश 14 खुद है जिनका ये जिक्र है। जब सारे मौलवियों ने कहा कि इसके अलावा हल कोई नहीं, वजीरों में से एक अकलमंद आदमी करीब आया और करीब आके कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो आपको एक मशवरा दूं। उसने कहा, बता, मसले में फंसा हूं, शायद तेरा मशवरा ही काम आ जाए। उसने कहा, तुमने 4 फिका के उलमा को बुला लिया है, दुनिया में एक 5वीं फिका भी है जिसे फिके जाफरी कहा जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की मां आपको सलामत रखे। पैगाम हर एक के लिए है जहां तक मेरी आवाज जा रही हो। 4 फिकों के उलमा को बुला लिया है, एक 5वीं फिका दुनिया में राइज है जिसे फिके जाफरी कहा जाता है। उसके किसी आलिम को बुला, वो आकर तेरे मसले को हल करेगा। उसने कहा, इनके उलमा रहते कहां हैं? वजीर ने फौरन कहा, इनके उलमा अली के साये में नजफ में रहते हैं। हाय हाय, इनके उलमा अली के साये में नजफ में रहते हैं। कहा, इस वक्त वहां पे इनका बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने कहा, आजकल वहां पे नजफ अशरफ में अल्लामा हिल्ली नाम का एक आलिम है, उसे बुला, वो तेरा मसला हल करेगा। इसने पैगाम नजफ अशरफ भेज दिया। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप हजरात? हाँ, बस समेटने लगा अपनी गुफ्तगू को। इसने अपना पैगाम नजफ अशरफ अल्लामा हिल्ली की जानिब भिजवा दिया। अल्लामा हिल्ली ने आने वाले से पहले पूछा कि बता, मसला क्या है, किस वजह से मुझे खुदा बंदे ने वहां इतने दूर बुलाया? उसने कहा, वजह यह है कि उसने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी है। एक नशिस्त के अंदर मौलवियों से उसने मसला पूछा है, मौलवियों ने यह जवाब दिया है, इस जवाब पे वो मुतमईन नहीं, इसलिए उसने तुम्हें यहां से वहां बुलाया। और वैसे भी मेरे मोहतरम दोस्त, अब मैं जो आपको बताऊंगा ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि जब हक की वकालत की जाए ना, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जब हक की वकालत, और ये इमाम की सनद है। इमाम सादिक के जमाने में इमाम का एक सहाबी था, नाम उसका, एक सलवात पढ़ दे, मिल के मौला की जाते कराओ। इतनी तेजी से पढ़ने का आदि नहीं जितनी तेजी से आपके सामने पढ़ता चला जा रहा हूं। हशाम बहुत बड़ा मुनाजिर था, हर जगह जाता था, हक साबित करके आता था। एक दिन कूफा गया, कूफे से वापस आया, इमाम के महफिल में आकर बैठा। उसके चेहरे पे खुशी थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इमाम ने कहा, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। उसने कहा, मौला मैं कूफे गया, वहां पे बंदों के बनाए हुए एक इमाम से मेरा मुनाजरा हो गया, वो मुनाजरा जीत के आया हूं। इमाम ने कहा, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए, तेरी जबान में मजीद तासीर अता फरमाए, तू हमारा हक साबित करके आया। उसने कहा, मौला हक साबित कर आया, लेकिन हाथ बांध के आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दे। इमाम ने फरमाया, हाँ बता, तेरा सवाल क्या है? उसने कहा, मौला ये मेरी जिंदगी का पहला मुनाजरा है कि जो मुनाजरा अचानक सरे रात चलते चलते मेरा मुनाजरा हो गया। मैं मुनाजरे की तैयारी कर नहीं गया था, मैं वहां गया बगैर तैयारी के। और अजीब बात यह है, सामने वाला बंदा सवाल करता था और मुझे ऐसे लगता था जैसे जवाब पहले मेरी जबान पे रखा हुआ है, वो सवाल करता था, मुझे लगता था जवाब पहले मेरी जबान पे रखा हुआ है। इमाम ने कहा, शाम इस बात को अपने जहन में महफूज कर ले और कयामत तक आने वाले हमारे हर चाहने वाले तक हमारी ये बात पहुंचा दे कि जब हमारा हक साबित करो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, जुबान तुम्हारी चलेगी, लफ्ज बना के हम रखे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की मां आप सबको सलामत रखे। जब हमारे हक की बात होगी फिर तुम्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि हक हमारा है। फिर हम तुम्हारी जबान से काम लेंगे, जबान चलती चली जाएगी, लफ्ज बना के हम रखते चले जाएंगे। मसला पहुंच गया अल्लामा हिल्ली के पास। अल्लामा हिल्ली नजफ अशरफ से चले, खुदा बंदे के दरबार ईरान पहुंच गए। तवज्जो फरमाइएगा, आपकी सोच से पहले मैंने आपकी जहमत को तमाम कर दिया। वो नजफ अशरफ से चले ईरान में, नकवी साहब खुदा बंदे के दरबार के अंदर पहुंच गए।
खुदा बंदे के दरबार के आदाब ये थे, ऐसे तख्त सजता था, उस तख्त पे खुद बैठता था, साथ इस जाने वजीरों की कुर्सियां, इस जाने उलमा की कुर्सियां। लेकिन दरबार के आदाब ये थे कि दरबार में जो बंदा भी आता था वो पहले बादशाह को सजदा करता था, तवज्जो, फिर जूतियां वहां पीछे उतार कर यहां कुर्सी पे आके बैठता था। अल्लामा हिल्ली दरबार में दाखिल हुए, जूतियां उतार के वहां रखने के बजाय जहां लोग रखते थे अपनी बगल में दबाई। तवज्जो जाने मोहतरम, जूतियां अपने बगल में रखी, आगे आकर बादशाह को सलाम किया, सलाम करके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। जो पहले मौलवी बैठे हुए थे ना, वो एक फौरन खड़ा हो गया, उसने कहने लगा बादशाह सलामत। तवज्जो फरमाइएगा, बादशाह सलामत। हम नहीं कहते थे कि इसे ना बुलाना, इसे तो दरबार के आदाब ही नहीं पता, इसने आके आपको सजदा नहीं किया। बादशाह को भी गुस्सा आया, कहने लगा अल्लामा हिल्ली, मेरे दरबार के आदाब में यह अदब है कि जो भी आता है वो मुझे सजदा करता है, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? अल्लामा हिल्ली ने अजीब जवाब दिया, फरमाने लगे मैंने जिन्हें माना है उन्होंने उसके सिवा किसी का सजदा हराम करा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की मां आप सबको सलामत रखे। जिनको हमने माना है उन्होंने उसके अलावा किसी का सजदा हराम करार दिया है। हम मखलूक को सजदा नहीं करते, हमने सिर्फ सलाम किया जो उनका हुक्म है। जब मोहम्मद की शरीयत है, सलाम करके बैठ गए। बादशाह को भी समझ में आई कि बात तो ठीक है, लेकिन मौलवियों की शरारत फिर भी ना रुकी, उनकी शरारत फिर भी ना रुकी। बंदा फिर उठा, उसने उठ के कहा बादशाह सलामत, चलो ये बात तो इसने कह दी और हमने मान ली। समेटने लगा हूं गुफ्तगू, इसने कह दी, हमने मान ली ये बात, लेकिन ये क्या तरीका है? हम सब ने जूते वहां उतारे, ये अपने जूते लेकर आपके तख्त तक पहुंच गया। ये जूते यहां पे लेकर क्यों आया? बादशाह ने फिर अल्लामा हिल्ली की जानिब तवज्जो अज़ाने करामी। अल्लामा हिल्ली की बात है, अपनी बात नहीं कर रहा, पैगाम उन्होंने देना था, मैं भी पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं। अल्लामा हिल्ली से उसने कहा क्यों जूते उठा के यहां तख्त तक ले आया? अल्लामा हिल्ली ने बादशाह की जानिब देख के कहा जनाबे वाला मैं क्या करूं, मुझे पता चला है कि यहां पे फलां इमाम के मानने वाले आलिम बैठे हुए हैं और मैंने उस इमाम के बारे में सुना है कि उसने मस्जिद नबवी में मुस्तफा की जूतियां चुराई थी। हाय 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 हाय, या अली तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, उसने मस्जिद नबवी में, तवज्जो अज़ाने करामी, उसने मस्जिद नबवी में मुस्तफा की जूतियां चुराई थी। इसलिए मैंने सोचा जिनके इमाम चुराते थे उनके पैरोकार भी चुराते होंगे, इसलिए मैंने अपनी जूतियां बचाने के लिए, तवज्जो अज़ीज़ाने करामी, जो पैगाम अल्लामा हिल्ली ने दिया वही पैगाम आप तक देकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने जा रहा हूं। खत्म हो रही है मेरी गुफ्तगू। उसने चुराए थे, उसके मानने वाले भी चुराते होंगे। फौरन उस इमाम के जो मानने वाले बैठे हुए थे ना, वो फौरन खड़े हो गए और कहने लगे बादशाह सलामत, अल्लामा हिल्ली झूठ बोल रहा है, हमारे इमाम ने जूते नहीं चुराए। अल्लामा हिल्ली ने कहा तेरे पास दलील क्या है कि तेरे इमाम ने जूते नहीं चुराए? उसने कहा मेरा इमाम नबी के दौर में होता तो चुराता। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ाने करामी, मेरा इमाम नबी के दौर में होता तो नबी के जूते चुराता। अल्लामा हिल्ली ने कहा ओहो मुझसे भूल हो गई, वो दूसरे वाले इमाम ने उठाए थे। तवज्जो, दूसरा खड़ा हो गया, उसने कहा हमारा इमाम भी नबी के दौर में नहीं था, नबी के 100 साल बाद पैदा हुआ, वो भी जूते नहीं चुरा सकता। अल्लामा हिल्ली ने तीसरे इमाम का नाम लिया, उसने तीसरे इमाम वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमारा इमाम 150 साल बाद आया, वो भी जूते नहीं चुरा सकता। कहा अच्छा वो चौथे वाले ने चुराए होंगे। चौथे वाला खड़ा हो गया, कहा हमारा 200 साल बाद आया, उसने भी जूते नहीं चुराए। यह सुनना था। अल्लामा हिल्ली ने पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर बादशाह की जानिब मुतवज्जे होकर कहा उनसे मसले पूछता है जिनके इमामों ने नबी को देखा ही नहीं है। अल्लाह
अकबर, जिंदगी दराज हो, मौला आप सबको सलामत रखे, हुसैन की मां को इज्जत अता फरमा, जियो या मौला आप सबको इज्जत अता फरमा। वहां से मसले पूछता है जिनके इमामों ने नबी को देखा ही नहीं, कोई 80 साल बाद आया, कोई 100 साल बाद आया, कोई 150 साल बाद आया, ना मैं मौजू से हटा ना मेरी बात मौजू से हटी। तुमने जिन्हें माना है उन्होंने नबी को देखा ही नहीं। हमने जिस अली को माना है उसे नबी ने हाथों पे उठा के दिखा, उसे हाथों पे उठा के दिखाया है। उसे मानो जिसे नबी दिखा के गया है, जिसे नबी अपने जैसा बता के गया है। मेरी बात समझ में आई? जहां से मैंने बात शुरू की थी मैं वहीं पे तकरीर को ले आया। गदीर के दिन चल रहे हैं ना, गदीर के दिन, सिमट गया है मेरा बयान। गदीर के दिन, इन दिनों का सेहरा है एक जुमला, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीशुन मौला। ये सिर्फ इन दिनों का सेहरा नहीं, ये मेरे मकतब का सेहरा है। ये जुमला मेरे मकतब का ताज है, क्योंकि रसूल ने इस एक जुमले में लाखों नहीं करोड़ों मसले हल किए। और मैं इसी जुमले पे अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। तर्जुमा हम सब ने मिलकर यही मिंबरों पे करते रहे कि रसूल फरमा गए जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन खुदा की कसम मिंबर पे खड़े होकर पूरी जमानत से आपके सामने कह रहा हूं, जुमले का तर्जुमा ये नहीं बनता। थोड़ा बनता ही तो चुप कर मुझे, क्योंकि रोज एक बात सुनते रहे, आज बात रवैश से हट के कही जा रही है, परेशानी बनती है। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे यहां लोगों का यह तरीका कार हो गया है कि हम लोगों के साथ मिलने के चक्कर में पता नहीं अपनी कौन कौन सी बातें छोड़ते चले जा रहे हैं। कौन कौन सी हमारे टीवी पे जो चले जाते हैं नुमाइंदगान बनकर, यहां पे वो शख्सियात बैठी हुई हैं जो मेरे इस पैगाम को लेके जा सकती हैं। टीवी पर उन लोगों को नुमाइंदा बना के बिठाया जाता है जो वहां पे बैठ के सिर्फ लोगों के साथ मिलने के लिए मसलक और मजहब की बुनियादों को हिला देते हैं। अभी इसी माह रमजान में कुछ अरसा पहले एक बंदे ने टीवी पे एक सवाल हो गया कि क्या मकतब अहले बैत के अंदर अली का मकाम मुस्तफ़ा के अलावा बाकी नबियों से अफजल है? तो हमारे अपने लिबास पहने हुए एक बंदे ने यह कह दिया कि हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं कि हम मुस्तफ़ा के अलावा बाकी नबियों से अली को अफजल माने। टीवी पे बैठ के लोगों की खुशी की खातिर उसने झूठ बोल दिया। मैं कितालपुर के इस मिंबर पे खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे मसलक का ये अकीदा है कि मोहम्मद के अलावा हर नबी से अली अफजल है। हाँ, ये हमारे मसलक का मुसल्लमा अकीदा है और अपना बनाया हुआ अकीदा नहीं, ये नबी का बताया हुआ अकीदा है। ये जो नबी ने कहा है ना, मन कौन तो मौला हो, इसका तर्जुमा ये नहीं कि जिस जिस का मैं मौला। इसमें ये जो मन लफ्ज आया है ना, इस मन का मतलब जिस जिस ही है, लेकिन इस मन से आगे एक लफ्ज है कौन तो। अभी मुझसे पहले हाजी नासिर साहब आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू में भी ये लफ्ज आया को मन कौन तो मौला। ये जो लफ्ज कौन तो है, इसका क्या तर्जुमा है? मन का तो तर्जुमा हो गया जिस जिस। ये कौन तो का तर्जुमा क्या है? मैं अपनी तरफ से नहीं करता, मैं फिर या अल्लाह का फरमान या उसके रसूल का फरमान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो हदीस हाजी साहब ने पढ़ी थी, कौन तो कंजन मख्फिया फअहबब्तु अन उरिफा। तर्जुमा क्या करते हैं? पूछिए जाके उलमाए कराम से, सारे यही तर्जुमा करेंगे। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, जब मैं छुपा हुआ खजाना था, तवज्जो जाने मोहतरम, जब मैं छुपा हुआ खजाना था। दूसरी रसूल हदीस, रसूल की हदीस, रसूल ने इरशाद फरमाया, कौन तो नबी जान व आदम बैनल माए व तीन। मैं जब भी नबी था, जब आदम पानी और मट्टी की मनाजिल तय कर रहा था। इसका मतलब कौन तो का तर्जुमा होता है जब। जब यह तर्जुमा है तो अब हदीस का तर्जुमा क्या बनेगा? मन कौन तो मौला हो
फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं जब से मौला था। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाए, मेरी गुफ्तगू तमाम होने जा रही है। जिसका मैं जब से मौला था तब से उसका अली मौला है। अब जाके अपने अपने मर्जी के मौलवी से सवाल कर कि मोहम्मद किस किस का मौला है। हर एक कहने पे मजबूर होगा मोहम्मद आदम का मौला है, मोहम्मद नूह का मौला है, मोहम्मद मूसा का मौला है, मोहम्मद ईसा का मौला है, मोहम्मद इब्राहिम का मौला है। तो फिर मान अली आदम का मौला है, अली नूह का मौला है, अली 1.25 लाख नबियों का मौला। जी सलामत रहे मौला को। हुसैन की बात हैदरी, ये वो विलायत है जो मोहम्मद जैसी विलायत है। जिसका अल्लाह मौला उसका नबी मौला, जिसका नबी मौला उसका अली मौला। अगर दुनिया ने अली को वैसे मौला माना होता जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बताया था, तो फिर अली की बेटियां कूफा और शाम के बाजारों में ना। मेरे बाद वो शख्सियात मौजूद हैं जो आपके सामने तफसील से मसाइब बयान करेंगी। मैं सिर्फ बारगाहे आलिया बिनते अली में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए, क्योंकि बकिया वाली बकिया छोड़ के आई होगी, शाम वाली शाम छोड़ के आई होगी। हम सारा दिन फजाइल पढ़ते रहे, वो हमसे बहुत बेहतर फजाइल जानते हैं। वो यहाँ पे आती हैं सिर्फ हुसैन का मसाइल सुनने के लिए। और जब तुम सारे भी अपने घरों को चले जाते हो ना, खुशकिस्मत है खान साहब वो हजरात के जो यहाँ सफ़े अज़ाब बिछाते हैं। हम तो यहाँ से उठ के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वहाँ शाम वाली अपनी 4 साल की भतीजी को लेके सफ़े अज़ाब पे आती है, और वो 4 साल की बच्ची फूफी को देख के कहती है, यहाँ जो मोमिन बैठा था ना, वो तेरी चादर को धाड़े मार के रो रहा। वो मेरे पाकीज़ा रुखसारों पे लगने वाले तमाचों पे शदीद गिरिया कर रहा था। और फिर शाम वाली बीबी दुआ करके जाती है, खुदा तुम्हें मेरी चादर पे रोने का अजर अता करे। शाम के बाजार में मुझे बड़ा सताया गया, मुझे बड़ा सताया गया है। बस उस सताने की एक ही रिवायत 1 मिनट में आपके सामने बयान करके मिंबर अपने भाइयों के हवाले करने जा रहा हूं। जब कैद निभा कर मदीने वापस आ गई ना, तो फिर सिर्फ एक वतीरा था अली की बेटी का, सुबह शाम हुसैन के मसाइब पढ़ती थी। सुबह शाम हुसैन के मसाइब। मदीने की औरतें आ जाती, औरतें बैठती और अली की बेटी अली के बेटे की मसाइब सुनाती। शहजादी क्या पूछना चाहती हो? अली की बेटी ने रो के कहा, उम्मे लुकमान ये बता, अगर लोग तुझे पत्थर मारे तो उन पत्थरों को